हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी एमकेड में फ़ोटो सेट करने में दिक्कत आ रही है या रिपीट सेट करने में दिक्कत आ रही है? तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आते हैं। दोस्तों, आपका पास ये एक इमेज आई, ठीक है, फ़ोटो आया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़ोटो को एकदम स्ट्रेट लाइन में सेट करना है। तो वो लाइन कैसे आप करेंगे, स्ट्रेट लाइन? तो आपको पहले करना क्या है, ये फ़ोटो है, ठीक है। तो इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके अल्टर ई प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ एंगल है, एंगल में आपको 0 रखना है। अगर आप यहाँ पर 90 करेंगे तो जो आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो 90 डिग्री पर रोटेट होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर 0 रखना है, क्योंकि 0 डिग्री पर ही एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो आपको एकदम 0 रखना है और एकदम एक लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन जो आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़ी रॉन्ग लाइन ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एकदम स्ट्रेट लाइन में फ़ोटो किसे कहते हैं। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, ये हमारी जो फ़ोटोज़ है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ ड्रॉ की थी, तो हमारी एकदम ये फ़ोटो स्ट्रेट लाइन में आ गई। देखो, हम मेज़र करके देखो, एकदम से यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक कंप्लीट आ गई। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें ये फ़ोटो स्ट्रेट लाइन, पहले से स्ट्रेट लाइन था, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह का किया था, ठीक है। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो का रिपीट देखेंगे कि इस फ़ोटो का रिपीट कितने का है, ठीक है, और हमें कितने एरिया का बनाना है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। हमें 400 के एरिया में बनाना है, ठीक है। तो 400 के एरिया में बनाने के लिए हम पहले इसका रिपीट देखेंगे। देखो, रिपीट देख कर एम प्रेस करेंगे और यहाँ से लेकर ये हमारा एक रिपीट हुआ। पहले हम ये देखते हैं। देखो, ये जो है ना, हमें सिर्फ ये पूरा का पूरा नहीं हमें बनाना है, हमें सिर्फ एक ही रिपीट हमें ड्रॉ करना है। बाकी तो हमें सिर्फ रिपीट सेट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले रिपीट को फ़ोटो में सेट करेंगे। देखो, ये जो हमने मेज़र किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 55 आ रहा है, ठीक है। और हमें 400 के एरिया में बिठाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये वाला मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है, ठीक है, रिपीट देखने के लिए। तो हमें 400 का एरिया में बनाना है। तो 55 आ रहा है, तो उससे नज़दीक कौन सा है, ये 57 वाला। तो हमें करना क्या है, 400 के एरिया में बनाने के लिए हमें 57.14 के 7 रिपीट सेट होंगे 400 के एरिया में। तो हमें करना क्या है, ये जो ये 55 है ना, उसे हमें 57.14 करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये इमेज हमने यहाँ ले ली, ठीक है। अब हम करना क्या है, ये इसे 57.14 करना है, ठीक है। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करके अल्टर ई प्रेस करेंगे और यहाँ साइज़ में 57.14 करेंगे और ओके करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी। मतलब जो साइज़ हमें 57.14 चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारा जो इमेज है वो उस साइज़ में हो गया है, ठीक है। तो चलिए मेज़र करते हैं और नाप लेते हैं। देखो, 57 आ गया। 57 पॉइंट 20-30 पॉइंट का तो इधर उधर रहता ही है।
ठीक है। तो देखो हमने ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। कितने का, विड्थ 57.14 और ओके करना है। हमने यहाँ से मेज़र किया था, तो यहाँ पर एक बॉक्स बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब हमें सिर्फ इन्हीं में ड्रॉ करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी एम कार्ड के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये फ़ोटो तो सेट कर लिया, लेकिन फ्रेशर डिज़ाइनर क्या करते हैं कि मेज़र तो ये वाले रिपीट कर लेते हैं, लेकिन ड्राइंग इसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जिसमें आपने मेज़र किया उन्हें एक वेक्टर लाइन में ड्रॉ कर लेना है, और डिज़ाइन भी हम आपको उसी में करनी है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो एकदम परफेक्टली ड्रॉ हो सके, ठीक है। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो ये फ़ोटो का तो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरे तरीका बताता हूँ कि आप, अगर आपको ये वाला मालूम ना हो, देखो ये वाला फ़ोटो हमें, सपोज मैं आपको, देखो ये वाला फ़ोटो है, हमें इतनी साइज़ में मिला है, ठीक है। ये 31 की लेंथ है, ठीक है। और हमें नहीं पता कि इसकी एक्चुअल साइज़ क्या है डिज़ाइन की। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कितने एमएम की हो सकती है, ठीक है। आपको डिज़ाइन देखकर सिर्फ आपको यही पता लगाना है कि ये जो सीक्वेंस है वो कितने एमएम की हो सकती है, 3 एमएम की है या 5 एमएम की। क्योंकि आपको इस फ़ोटो में सिर्फ एक चीज़ का भी मेज़र आपको पता होगा ना, तो आप पूरे फ़ोटो का साइज़ पता कर सकते हैं। क्योंकि चलो हम देखते हैं, सपोज़ ये सीक्वेंस की साइज़ अभी कितने की है, 1.25 एमएम की है। तो मान लो ये सीक्वेंस की साइज़ 3 एमएम की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और अल्टर ई प्रेस करेंगे और साइज़ में करेंगे, यहाँ साइज़ में सिलेक्ट करके यहाँ पर 3 करेंगे और ओके करेंगे। और फिर ये सीक्वेंस का 3 एमएम मेज़र करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओके करेंगे। तो हमारा जो फ़ोटो है वो 3 एमएम के सीक्वेंस के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको मेज़र करेंगे। तो देखो ये जो है वो 3 एमएम हो गया, ठीक है। तो अगर आपको कभी कभी कुछ ऐसे भी इमेजेस आते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि उसकी एक्चुअल साइज़ क्या है, तो इस तरह से हम सिर्फ सीक्वेंस की साइज़ के हिसाब से हम पूरे फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो पहले मैंने आगे बताया ना, इस तरह से आपको एक रिपीट तैयार करना है, सिर्फ ये वाला रिपीट। बाकी आपको सिर्फ इसी में ड्राइंग करना है, ठीक है। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि ये वाला मैंने वेक्टर लाइन इसीलिए ड्रॉ किया क्योंकि फ्रेशर डिज़ाइनर बहुत गलती करते हैं। वो करते क्या है, ये पूरा का पूरा इस तरह का डिज़ाइन होता है ना फ़ोटो में, तो वो लोग यहाँ दूसरे रिपीट का मेज़र लेके और दूसरे रिपीट का सेट करेंगे और अलग रिपीट में ड्रॉ करेंगे। और कुछ डिज़ाइनर तो ऐसे होते हैं
कि स्टेम टिच होता है ना, वो आपको करना क्या है, यहाँ से ये वाला जो है यहाँ स्टेम टिच आ रही है, तो आपको सिर्फ इसी रिपीट का हिसाब से ही आपको स्टेम टिच लाइन ड्रॉ करनी है। आगे का रिपीट आपको देखना ही नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ ये रिपीट का मेज़र लिया है, सेट किया है, तो आपको यही रिपीट के हिसाब से पूरी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। आगे वाला रिपीट को आपको देखना ही नहीं है, वहाँ रिपीट सेट हो ना हो आपको उसे देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये एक रिपीट पर ही फोकस करनी है। यहाँ पर जो आप डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, वो डिज़ाइन पूरी की पूरी एकदम परफेक्ट सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक रिपीट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर आपने एक रिपीट ड्रॉ कर लिया, फिर आगे वाला रिपीट अपने आप सेट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यही रिपीट को देखना है, ठीक है, आगे वाले रिपीट को नहीं देखना है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगले वीडियो में मैं ये वाला रिपीट कैसे ड्रॉ करते हैं बीट्स और सीक्वेंस में वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।